Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम क्लास 12th में, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं तो सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना कंपलसरी था, तो हमने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट है। रिवीजन में हमने 2 चैप्टर भी किए, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। उसके बाद अब बीच में हमने लिया है सैंपल पेपर, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व किया। उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम किस पैटर्न पे आने वाला है, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज है। तो आज हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे क्या करना है। अभी फिलहाल इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है f is the varying from real to real and the function fx is x cube. check whether it is 1 1 or not. For 1 1 हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए let us take two elements, that is x1 and x2 belongs to the domain z, that is a real number, and such that their image is same. f of x1 is equals to f of x2. It means x1 cube is equals to x2 cube, or you can say x1 is equals to x2. So by taking the image as same, we found the element are same. The function becomes 1 1. So the function f is 1 1. ये बन जाएगा हमारा फंक्शन 1 1. ये था क्वेश्चन फर्स्ट। इसी के ऑप्शन में है ऑब्लिक, और एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस are possible in the set A whose number of element is 3. number of element 3 है, तो इसमें कितने number of reflexive relations होंगे? It is a power 6. a power 6 हो जाएगा। A एक सेट है जिसमें number of element 3 है, तो number of reflexive relations कितने होंगे इसमें? a power 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। A relation R in the set S 1 2 3 is defined as, relation defined है इसमें, relation R is defined as 1 1 2 2 1 2 and 3 3. The relation is defined in a set of element 1 2 and 3. Question है which element of the relation R be removed to make it an equivalence relation. इस रिलेशन में से कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाहिए? नॉर्मली जो हमने बुक्स में क्वेश्चन देखे थे उसमें था which element should be added to make it reflexive or symmetric or transitive, जो भी होता था। बट इस क्वेश्चन में है which element should be removed, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। क्या एलिमेंट रिमूव करना चाहिए इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए? तो इक्विवेलेंस की कंडीशन क्या है? फंक्शन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 2 था, इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, बट इसमें पूछा रिमूव क्या करेंगे? तो रिमूव करना पड़ेगा हमें 1 2। सो एलिमेंट 1 2 शुड बी रिमूव्ड। इसमें से ये एलिमेंट हमें रिमूव करना चाहिए, जिससे ये रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ये 1 2 हटाने के बाद 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 1 1 का उल्टा 1 1 खुद है, 2 2 का अपोजिट भी है, 3 3 का अपोजिट सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं तो ए सी होना चाहिए, बट अगर वो कंडीशन ही नहीं बन पा रही है तो उसको इक्विवेलेंस माना जाता है। यहाँ पे वही चीज हो रही है, क्योंकि इसमें वो कंडीशन ही नहीं बन पा रही है, इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि मान लो आपके पास एक एलिमेंट है ओनली 1 2, मान लो ये आता है, इज इट ट्रांजिटिव रिलेशन? यस, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन बननी चाहिए थी वो कंडीशन नहीं बन रही है। 1 2 और 2 3 हो, देन 1 3 होना चाहिए। इसमें 1 2 के बाद 2 3 नहीं है तो चेक करने का वो ऑप्शन ही नहीं, मतलब इट विल बी टेकन एज ट्रांजिटिव। इसी तरह ये ट्रांजिटिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। सो इट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन आफ्टर रिमूविंग 1 2 element. Then next question is third is a relation R in the set of real numbers is defined as, R is the relation in which element is A and B such that root of A is equals to B, where A and B are real numbers. Is it a function or not? क्या ये function है या नहीं? Clearly it is not a function. Why? Because the relation is on the set of real numbers. When you take A as negative, let us suppose A is equals to -1, then what is B
imaginary number. Imaginary number means b is not a real number. अगर एक वैल्यू -1 लेते हैं तो b रियल नंबर नहीं होता है. It will not be function. Okay. Then next इसी का oblique और में देखा है. इसी में ऑप्शन भी क्वेश्चन गिवन है हमारे पास. That is an equivalence relation R in A divides it into equivalence classes. एक equivalence relation है जो उस रिलेशन को अलग-अलग equivalence classes में डिवाइड करता है. यानी कि अलग-अलग you can assume एक सेट है उसके different subsets बना दी गई. ये आप मान सकते हैं. Then what is the value of A1 union A2 union A3 union and so on? What will be the union of all these equivalence classes? सभी equivalence classes का union करें तो वापस A के ही इक्वल हो जाएगा. एक सेट था उसके डिफरेंट सबसेट बना दिए. अगर उन सबका यूनियन करेंगे तो क्या होगा? That will be the set again. Okay. तो इन सब का यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास सेट A बन जाएगा. And what will be the intersection? क्योंकि इसको इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड किया गया है तो सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे. वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है. And if these are disjoint, intersection will be 5. तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 5 बन जाएगा. तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. If A and B are matrices of order 3 by n, order of matrix A is 3 by n, and order of matrix B is m by 5. Then question is, then find the order of matrix 5A minus 3B. Given that it is defined, find the order of matrix 5A minus 3B. Means इन दो मैट्रिक्स को क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट किया गया. अब हमें पता है मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. इट मींस दिस ऑर्डर विल बी इक्वल टू दिस ऑर्डर. मींस 3 by n is equals to m by 5. ये ऑर्डर सेम है. It means m is equals to 3 and n is equals to 5. So the order of this matrix will be 3 by 5. न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 by 5 बनेगा. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th. वो देखते हैं हम अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट Aij is given as 1 if I is not equal to 0 if I is equals to 3. So first of all we make the matrix A, which is A11 A12 A21 and A22. 2 by 2 order की मैट्रिक्स थी. So it is equals to I and J are same. I equals to J है. When I equals to J, then the element is 0. Not equal है तो 1. Again these are not equal 1. A22 I equal to J is 0. So we have the matrix A. Now find the matrix A square. That is A multiply A means 0 1 0 1 and multiply with 0 1 1 0. Multiply it. Multiply करते हैं. This is 0 and plus 1. It becomes 1. The next element is 0 and 0. It is 0. Next element 0 and 0. Again 0. Then 1 and 0. This is 1. So the matrix A square equals to identity matrix. A square जो है वो identity matrix बन जाएगी. और इसी के oblique में है और भी जो क्वेश्चन गिवन है. That is given that A is a square matrix of order 3 by 3. Order है matrix A का 3 by 3. Determinant of A is given as minus of 4. Find the determinant of adjoint A. We have to find it. We know that determinant of adjoint A is determinant A power m minus 1, where n is order of the matrix. So determinant A कितना है? minus 4. इसकी power m minus 1. Order कितना है इसमें? 3. तो 3 minus 1 means 2 हो जाएगा. So it is equals to 16. Determinant of adjoint A will be equals to 16. ये हो जाएगा. इसी में नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन. Let A is the matrix. Determinant
फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 into a21 plus a12 cofactor a22 a13 cofactor a23, ये है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कोफैक्टर और एलिमेंट्स के बीच रिलेशन पढ़ा था, तब देखा था if we have the element and कोफैक्टर है सेम, a11 और a11 कोफैक्टर हो, a12 के साथ 1 कोफैक्टर और a13 के साथ 1 कोफैक्टर हो, मींस किसी भी एक रो के एलिमेंट लेते हैं, कोफैक्टर भी वही होना चाहिए हमारे पास। 1 है तो कोफैक्टर 1 1, 2 2 है तो कोफैक्टर 2 2, 1 2 है तो 1 2, जो भी है सिर्फ वही कोफैक्टर होगा किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से। then it is equals to determinant, otherwise it is equals to 0. this is the case of otherwise। a11 एलिमेंट है बट कोफैक्टर है a21, एलिमेंट जो है कोफैक्टर उसका नहीं है, so its value will be equals to 0, ये 0 के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 is e power x into 1 minus cot x plus cosecant square x dx, find the integral। so we can compare it with e power x into fx plus f dash x, this is of the form, ये इस फॉर्म का क्वेश्चन होता है। e power x, this part act as fx and this is f dash x, you can write here fx is 1 minus cot of x। अगर हम इसका f dash x फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका फाइंड करके देख लो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है, इट इज कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x। so we have the integral I, इंटीग्रल I is, इस केस में इंटीग्रल क्या होता है, e power x into fx and plus constant of integration, remember constant of integration should be there, she। so we have the answer is e power x into 1 minus cot x and plus constant of integration। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। 7 का एक और पार्ट है लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 x स्क्वायर इनटू sin x। आप चाहो तो इसको बाय पार्ट कर सकते हो, नो डाउट, you multiply first function multiply second function by part, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट दैट इज द लेंथी प्रोसेस। इसका शॉर्टकट है एक, आपके पास प्रॉपर्टी थी if you have minus a to a fx dx, we know it becomes 0 कब, if f of minus x equals to minus of fx, means अगर fx एक odd function of x हो तो इसकी वैल्यू 0 जाती है, here it is odd function of x, कैसे, x square multiply sin x, put this is fx is x square into sin x, अगर x की जगह पे माइनस x पुट अप करते हैं, बिकॉज़ माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई sin ऑफ माइनस x, माइनस sin x मिल जाएगा, सो इट इज माइनस ऑफ fx, f माइनस x की वैल्यू माइनस fx, अगर लिमिट माइनस a से प्लस के हो, इट इज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इट्स वैल्यू विल बी 0, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसी का 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy इक्वल dx इक्वल टू -4xy स्क्वायर वेयर y 0 इज इक्वल्स टू 1। सो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 0 इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जनरल और पर्टिकुलर। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है, इसी में और में दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक इक्वेशन रखी है वो होमोजेनियस इक्वेशन कब बनेगी, n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, इसमें x पावर 3 माइनस y पावर n है अपॉन x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर, तो डिग्री हर जगह पे सेम होनी चाहिए, सो n शुड बी 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू -3/4j, -3/4j, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, दैट इट इज वेक्टर a, देन वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction
अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा वेक्टर? इट विल बी इक्वल टू प्लस 3/4j एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट वेक्टर? अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3/4 ही होगा। सो इट इज j वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट इज j वेक्टर। तो इसी में 25th क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx equal to x cube cosecant y where y 0 is equal to 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेट करने के लिए हम y और dy को एक साइड लेफ्ट करते हैं, x और dx को अपोजिट साइड। तो dy taking this on the denominator upon cosecant y is equal to dx न्यूमरेटर जाएगा, so we got x cube into dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोसेकेंट को ऊपर ले जाएंगे तो साइन लिख सकते हैं, इट इज sin y dy इक्वल्स टू x क्यूब dx। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड sin y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos y x क्यूब इंटीग्रेशन विल बी x पावर 4 upon 4 and plus constant of integration। Now we will find the value of constant of integration when y is equals to 0। Given that y is equals to 0 at x is equals to 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 बन जाती है। So put it, so we got minus of cos 0 equals to 0 by 4 plus constant of integration cos 0 is 1, so we got it is minus 1 is equals to c। Put this value of c in 1 for equation number 1। Solution is given as minus of cos y is equals to x power 4 upon 4 and minus 1। This will be the solution for this situation। Yeah। Question 15 है इसमें, the probability of A and B solving the problem independently। Problem A solve the problem, it is given that 1/3 and B solve the problem, the probability is given as 1/4। Independently they can solve the problem। If both of them try to solve the problem independently, what is the probability that problem is solved out? Problem solved हो जाएगी। solved कैसे होगी? दो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सोल्व होने के चांसेस क्या है? या तो फर्स्ट स्टूडेंट सोल्व कर पाएगा, सेकंड नहीं कर पाएगा, या फिर सेकंड स्टूडेंट सोल्व कर पाएगा, फर्स्ट नहीं कर पाएगा, या फिर दोनों सोल्व कर पाएंगे। इस केस में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोनों सोल्व ना कर पाए वो केस नहीं आएगा। सो प्रॉब्लम इज सोल्व, वो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। सोल्व it is equals to probability of A B naught or A naught B or probability of A and B। ये हो जाएगा, या तो A सोल्व कर पाएगा B नहीं कर पाएगा, या फिर A नहीं कर पाएगा B सोल्व करेगा, या फिर दोनों सोल्व कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इवन A is 1/3 मल्टीप्लाई B naught, B 1/4 है तो B naught क्या होगा? 1 minus 1/4 means 3/4 प्लस सिमिलरली A naught, A की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो A naught क्या होगा? 1 minus 1/3 means 2/3 multiply B is 1/4 plus probability of A multiply probability of B, so we can find it is 3/12 plus 2/12 plus 1/12 means 6/12। so probability that the problem will be solved, it is 1/2। ये हो जाएगी इसकी probability। next is 6th question, the probability that it will rain in any particular day, किसी भी एक दिन में rain होगी, probability is 50%। let A is event that rain, let A be event that it will rain, then what is the probability of A given? Probability of A given that 50% means 1/2, then what is the probability of A naught? That is 1 minus 1/2, it is again 1/2। अब कहता है find the probability that the rain it rains only on first 4 days of the week। पहले 4 दिन में रेन होगी, वीक में 4 दिन रेन होगी,
दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। वीक के पहले 4 दिन रेन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। 4 दिन होगी इसका मतलब 3 दिन नहीं होगी। सो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 7 टाइम्स। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 पावर 7। ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी की पहले 4 दिन रेन हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।